हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रेसिपी गाजर की बर्फ़ी बनाने के लिए, जिसके लिए हमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो रेसिपी कैसे बनानी है वो आप आगे वीडियो में देख सकते हैं, और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सब जो स्टेप हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं गाजर की बर्फ़ी बनाना। तो बर्फ़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 किलो लाल गाजर लिए हैं, जिसे मैंने छील के फिर अच्छे से धोया है ताकि उसमें जितनी भी कोई मिट्टी हो वो निकल जाए। उसके बाद मैंने उसे कद्दूकस कर लिया था। और यहाँ पे मैंने से 7 मिनट ऐसे ही भूनना है, और इसे मैं धीमी आंच पे बना रही हूँ अभी। बीच बीच में आपने चलाते रहना है ताकि ये नीचे कढ़ाई में ना लगे। करना है, इसके सेंटर में अपने जगह बनानी है इस तरीके से, जैसे मैं कर रही हूँ वीडियो में। अभी हम इसमें डालेंगे दूध। दूध यहाँ पे मैंने 500 ml लिया है। दूध डालने के बाद अभी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ मलाई। तो यहाँ पे मैंने आधा कप मलाई ली है। दूध मैंने इसलिए इस तरीके से डाला था ताकि जब मैं मलाई इसमें ऐड करूँ वो मैं अच्छे से मिक्स कर पाऊँ, और फिर इसे हम पूरा गाजर के साथ अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। अगर मैं मलाई ऐसे गाजर के ऊपर डायरेक्टली डालती तो फिर वो इतना अच्छे से मिक्स नहीं होती है, और दूसरा सेंटर में हीट ज़्यादा होती है, तो ये मलाई अच्छे से दूध में जल्दी से मिक्स हो जाएगी। और मलाई इसलिए डाल रही हूँ ताकि दूध और मलाई जो है वो जब पकेंगे तो वो खोए का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही देंगे। और दूध आपने देखा कि काफ़ी कम इसमें रह गया है, और अभी इसमें मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। मीठा मैंने इसमें थोड़ा सा कम ही रखा है क्योंकि बर्फ़ी में मीठा थोड़ा कम अच्छा लगता है, लेकिन आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे लगभग 1 कटोरी इसमें ऐड करी है। और क्योंकि अभी हमने इसमें चीनी ऐड करी है, चीनी जब पिघलेगी तो अपना पानी छोड़ेगी, तो फिर गाजर उसमें भी अच्छे से पकेगी। इसलिए चीनी मैं हमेशा लास्ट में ऐड करती हूँ ताकि दूध में पहले अच्छे से गाजर पक जाए, और फिर जब आप चीनी उसमें ऐड करो, चीनी मेल्ट होगी तो उसमें दोबारा जब गाजर पकेगी तो वो अच्छे से पकती है, बिल्कुल भी खड़ी खड़ी सी फील नहीं होती है, अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। और गाजर डालने के सॉरी चीनी डालने के बाद आपने इसे बहुत अच्छे से पकाना है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद जब मुझे लगा कि हाँ इसमें चीनी अच्छे से पक गई है, तो मैंने इसमें डाल दिए ड्राई फ्रूट्स। आप कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हो, आप चाहे स्किप भी कर सकते हो। और लेकिन आपने अच्छे से इसको सुखा लेना है। अभी आपने देखा कि इसमें मुझे लग रहा था थोड़ा सा पानी अभी पानी
जो है वो अच्छे से सूख गया है, तो गैस ऑफ कर दी थी मैंने। फिर आप कोई भी इस तरीके का बर्तन ले लें या ट्रे ले लें जिसमें आप बर्फ़ी बनाने के लिए जो हमारा मिक्सचर है उसे सेट कर सकें। पहले आपने उसमें उसको ग्रीस कर लेना है देसी घी या ऑयल के साथ, या फिर आप उसमें बटर पेपर लगा सकते हो। तो मेरे पास ये केक टिन है जिसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और जो भी हमने अभी पकाया है गाजर का मिक्सचर वो आपने इसके अंदर डाल देना है और इसे अच्छे से दबा देना है। फिर आपने इसे सेट होने के लिए रख देना है। जब तक ये पूरी तरह ठंडा नहीं होता तब तक आप इसके पीसेस कट नहीं करें। अभी तो ये गर्म है तो हलवे जैसा आपको लग रहा होगा। इसमें मैंने इलायची पाउडर भी इसलिए नहीं डाला था क्योंकि जब हम इलायची डालते हैं उसका एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, जो कि अगर मैं इसमें डालती तो ये वापस से मुझे गाजर के हलवे वाला टेस्ट देता, तो वो मैंने स्किप किया है। वो इसमें वैसे भी डालते ही नहीं है, तो आप भी ना डालें क्योंकि इसका टेस्ट अलग रहना चाहिए गाजर के हलवे से। तो इस तरीके से अगर आप बर्फ़ी बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसका एग्ज़ैक्ट बनाने का तरीका बेशक सेम रहता है जैसे हम गाजर का हलवा बनाते हैं, लेकिन बर्फ़ी का टेस्ट बिल्कुल अलग होगा जब आप इस तरीके से बनाओगे। और इसके ऊपर मैंने थोड़े से काजू लगा दिए हैं। आप चाहे तो पिस्ता या फिर बादाम भी लगा सकते हो या फिर स्किप कर सकते हो, टोटली ऑप्शनल है। मेरे पास ये एक पीस बचा हुआ था चांदी का वर्क, तो वो भी मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। और अभी मैं इसे पूरा इसी में ठंडा होने दूंगी, सेट होने के लिए रख दूंगी। ये प्रोसेस मैं रात में कर रही हूँ। जो पीसेस कट करते हुए मैं अभी आपको दिखाऊंगी ये दूसरे दिन की वीडियो है, क्योंकि मैंने इसे रात भर पूरा सेट होने के लिए रख दिया था। और अभी इसके पीसेस हम कट करेंगे। अगर आप गरम गरम के पीसेस कट करोगे नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, आप नहीं कर पाओगे क्योंकि तब बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट होता है, फिर तो चम्मच से खाने वाली बात होती है। तो इसलिए अच्छे से ठंडा होने दें फिर इसके पीसेस कट करें। और आप इस तरीके से ज़रूर बना के देखें। और अभी तो सर्दियों का मौसम भी आ गया है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और आगे क्रिसमस भी आ रही है, न्यू ईयर आ रहा है, तो आप ये रेसिपी बना सकते हो। तो आप इसे खुद के लिए बनाइए, कोई गेस्ट आ रहा है तब भी आप इसे बना सकते हो और इसे स्टोर कर सकते हो। 1 वीक आराम से फ्रिज में चल जाएगी। और ये वीडियो देख के अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और देखने के लिए थैंक यू।